तो कल क्या स्टार्ट किया था हमने? बेसिक सिलेबस। ठीक है, तो यूनिवर्सल मार्क में आपको उसका मतलब क्या है? वहाँ पे जो भी आप सीएसएस प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो सारे एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, बराबर है। उसके बाद अगर आप पर्टिकुलर एलिमेंट चूज करते हो बाय यूजिंग टैग सिलेक्टर, तो जो यूनिवर्सल सेलेक्टर में जो सीएसएस आपने यहाँ अप्लाई किए वो ओवरराइट हो जाएगी और जो टैग सेलेक्टर में यूज किए वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है? टैग सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी टैग सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी ज्यादा है यूनिवर्स सेलेक्टर से। ग्रेटर देन यूनिवर्सल सेलेक्टर। ओके, उसके बाद हमने देखा है क्लास सेलेक्टर्स। ठीक है, अगर आपने किसी सेम एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर टैग सेलेक्टर का यूज करके सीएसएस अप्लाई किए, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7-8 पैराग्राफ्स है, इनके ऊपर हमने टैग सेलेक्टर का यूज करके बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर वाइट, पैडिंग मार्जिन दिए। लेकिन हमें क्या करना था? सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है, बाकी भी चीजें चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे, कलर, पैडिंग, मार्जिन, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। इसलिए हमने क्या चेक किया है यहाँ पे? सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज। फिर हमने क्या किया? थर्ड वन जो है पैराग्राफ, इसके ऊपर हमने एक क्लास ऐड किया है। तो क्लास के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके? कल First बताए letter थे। should not be capital letter. ओके, देन Alpha. Don't use any special character after class. स्टार्टिंग में नहीं, हाँ start. लेकिन और नंबर भी यूज नहीं करना है। ठीक है, हाँ और मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकते हो आप एक ही एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर ओपनिंग टैग्स में। ठीक है, मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्पेस देख के मैंने इन्फो मेन इन्फो नाम से क्लास क्रिएट किया है। ठीक है, और ये आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर, अगर वो सीएसएस आपको चाहिए किसी एक पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद यहाँ पे सीएसएस चेंज हो गई, इन्फो वाली अप्लाई हो गई उसके ऊपर। हाँ, निकाल देता हूँ मैं ये। ठीक है, का मतलब क्या है? इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, इसलिए ये सीएसएस ओवरराइड कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टॉप टू बॉटम होगा तो वो कौन सी अगर सेम सेलेक्टर्स हो गए तो वो क्या करेगा? Last appearance consider लास्ट करते एवरेज हैं. कर उसी के ऊपर। अगर यहाँ पे सेलेक्टर डिफरेंट है तो वो क्या चेक करेगा? Depending upon specificity. स्पेसिफिसिटी, जिसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी उस पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, यस। Yes. गॉट इट। नेक्स्ट हमने देखा था आईडी। यहाँ पे भी आईडी क्रिएट करके दिखाया था मैंने आपको, तो वहां पे पर्पल कलर अप्लाई हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? जिस पैराग्राफ के ऊपर क्लास प्रेजेंट है उसी पैराग्राफ के ऊपर हमने एक आईडी क्रिएट किया है, देखो बॉक्स इन्फो नाम से। और उसके ऊपर क्या सीएसएस अप्लाई किया? उसके बैकग्राउंड कलर पर्पल, तो बैकग्राउंड कलर पर्पल अप्लाई किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आईडी की स्पेसिफिसिटी ID से क्लास ज्यादा और है ज्यादा है. और टैग एलिमेंट से, टैग सिलेक्टर से ज्यादा है क्लास से। प्लस। ठीक है, टैग कितनी है? 1 है, और क्लास की 10 है, और आईडी की 100. 100। ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिसिटी, तो आपको बताना है स्पेसिफिसिटी ऑफ आईडी इज ग्रेटर देन टैग एंड क्लास सेलेक्टर्स। क्लास एलिमेंट। ओके, इतना ही बताना है। ऐसे नंबर्स का यूज करके बताना नहीं है बस। ठीक है, Okay, sir. लेकिन ज्यादा तो कंपनी में जब आप काम करेंगे तब सीएसएस के लिए आईडी ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, आईडी का यूज करके सीएसएस नहीं देते। सीएसएस ये फंक्शनैलिटी के लिए, आप सॉरी, आईडी ये फंक्शनैलिटी के लिए यूज होती है ज्यादा तो।
ठीक है, जब आपका जावास्क्रिप्ट चालू होगा तब आपको मालूम पड़ेगा। अगर आप कहीं ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्लास बहुत ज़्यादा क्लासेस यूज हो रहे हैं, तो CSS अप्लाई नहीं हो रही, तो उस जगह आप पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के ऊपर आईडी का यूज कर सकते हो, लेकिन हर बार आईडी यूज नहीं करना है CSS के लिए, ठीक है। थोड़ा ये स्टैंडर्ड यस याद सर। रखना है। और आईडी कैसा होता है, पूरे HTML एलिमेंट के ऊपर यूनिक। यूनिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको चाहिए तो। स्क्रीन विजिबल है, यस यस सर। सर। देखिए ये प्रोजेक्ट है PVS का, इसके अंदर दिखा देता हूँ चाहिए तो। यहाँ पे आईडी का यूज नहीं हुआ शायद, ज्यादा तो CSS ही यूज किया है यहाँ पे। आईडी आईडी यूज है क्या यहाँ पे, कहीं दिख रहा है क्या आईडी लिखा हुआ ऐसा आपको? नहीं सर। सर। नहीं। जहां पर जिस HTML एलिमेंट के ऊपर हमें फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी रहती है, वहां पे हम आईडी यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रही है आईडी? नहीं। उस पर भी अच्छा तरीका और एक बार दिखा देता आपको। ये होगा। एक पर्टिकुलर ढूंढ रहा हूँ मैं अभी, नहीं होगा नहीं होगा, इस पे देखो। हम्म, देख, ये थोड़े सैस है, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। आप कॉन्सेंट्रेट करिए फिर सिर्फ क्लास के ऊपर। डॉट डॉट दिख रहा है आपको, दिख रहा है? हैश यस। दिख रहा है क्या कहीं पे? यस। नहीं सर। ठीक है। टैग सेलेक्टर है देखो ये प्लस वाला पढ़ने वाले अभी हम आज ही पढ़ने वाले हो। ये देखो यहाँ पे दिया है क्या, सब तरफ क्या यूज है? क्लास। 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 हैश दिख रहा है क्या आपको? नहीं। नहीं। ठीक है। तो जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, मैं आईडी यूज करना CSS के लिए, ठीक है। तो देखो ये देखो, दिखा है आपने हैश कहाँ पे यूज हुआ है? फंक्शनैलिटी के लिए आईडी यूज करते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं कितना ज्यादा हुआ है आईडी का यूज। यस सर। समझ में है? और ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कंपनी में जाने के बाद, एक से ज्यादा HTML फाइल्स होती है और CSS फाइल्स होती है, ठीक है। तो ऐसा घबराना नहीं, ये बहुत ईजी होता है, ये एक बार समझ में आने के बाद। अभी इसके ऊपर किसी को कुछ क्वेरी, कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे जाएंगे। नहीं है? ठीक
सिंपल हो गया आपका। अभी आज पढ़ेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। पी फर्स्ट टाइप है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डायरेक्टेड सेलेक्टर। थर्ड वन है एडजेसेंट। एडजेसेंट सिबलिंग है। ठीक है। चौथा है एडवांस सेलेक्टर्स चालू हो गए मेरे। ठीक है। ये कौन से थे? बेसिक्स। अभी कौन से चालू हुए? कॉम्बिनेटर। कॉम्बिनेटर, इसे बोलते हैं एडवांस सेलेक्टर्स। अब इसके बाद और दो टाइप्स है, इनके अंदर भी कुछ टाइप्स है। कॉम्बिनेटर में फिलहाल 4 है, बाद में हम एट्रिब्यूट सेलेक्टर पढ़ने वाले। तो फिर एट्रिब्यूट सेलेक्टर पढ़ने वाले, उसके बाद है सूडो सेलेक्टर्स। यहाँ पे व्यू है, इसके अंदर हम फिर इस व्यू के बाहर भी मैं 2-3 पैराग्राफ्स लेकर। ठीक है। दो दो टाइप रखेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन। सबसे पहले क्या करना है? CSS जो एक्सटर्नल फाइल बनाई है उसको लिंक करना है, और उसके बाद CSS reset. सेट करना है। ठीक है।
अभी पैराग्राफ को हम सीएसएस अप्लाई करके पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर देंगे, ब्लैक दे देंगे, बोल्ड पैडिंग देंगे, इस मार्जिन, ठीक है। तो चारों पैराग्राफ के ऊपर टैक्स सीएसएस अप्लाई हो गया। जो टैक्स सेलेक्टर यूज किया हमने पे है, ठीक है। अभी देखो इन दोनों पैराग्राफ्स का पेरेंट कौन है? नहीं, ये जो ऊपर है ये दो बॉडी बॉडी, बॉडी ठीक है। और इन दोनों का पेरेंट कौन है? div div, ठीक है। तो हमने क्या किया, टैक्स सेलेक्टर पी यूज किया है और उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई किया। तो वो क्या कर रहा है, इस डॉक्यूमेंट्स Apply में कर- जहां पे भी पैराग्राफ प्रेजेंट हो वहां पे भी सीएसएस अप्लाई कर रहा है, yes बराबर है, ठीक है। यस सर, यस सर। तो हमें क्या करना है, जो ड्यू के अंदर पैराग्राफ से उनकी सीएसएस अलग करनी है। समझो हमें उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले ड्यू लेंगे, फिर पैराग्राफ, स्पेस देके पैराग्राफ, ठीक है। वहां पे हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, ग्रीन करेंगे, कलर व्हाइट कर देंगे, ठीक है। पैडिंग मार्जिन वही रहने देते हैं। हो गया चीज, यस ठीक है। यस सर। इसका मतलब क्या है, डिसेंडेंस सेलेक्टर। डिसेंडेंस मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। आया समझ में? यस सर। अभी देखो यहाँ पे मैं इसको भी ऊपर रखता हूँ, फर्क पड़ रहा है कोई? इसकी स्पेसिफिसिटी 1 ही है और इसकी कितनी हो गए, 2 2 हो गए, क्योंकि दोनों भी टैक्स सेलेक्टर्स, टैक्स सिलेक्टर से। ठीक है। अभी क्या देखो, अगर इन दोनों पैराग्राफ को मैं एक ड्यू के अंदर रैप कर देता हूँ तो कौन सी सीएसएस अप्लाई हो जाएगी? ड्यू की div की ड्यू के अंदर जो पैराग्राफ हमने यूज किया है उसके अंदर कौन सी, ग्रीन और व्हाइट, ठीक है। आया समझ में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप? ओके, अभी ये तो हो गया। ई ट्यूब के ऊपर मैं क्या करता हूँ, क्लास ऐड कर देता हूँ, इनको नाम, ठीक है। अभी वो चारों पैराग्राफ्स के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है? और पी ड्यू ग्रीन, ग्रीन और Pure. व्हाइट। हमें क्या करना है, अभी जिस ड्यू के ऊपर इन्फो नाम का क्लास क्रिएट किया है और उसके अंदर जो भी पैराग्राफ्स है उनकी सीएसएस अलग करनी है। तो अभी देखो डॉट हो गया, देन पैराग्राफ, यहाँ पे चेंज करेंगे बैकग्राउंड कलर, हो गया। जो ड्यू के अंदर थे वो उनका चेंज हुआ है क्या? नहीं ठीक है। जिस ड्यू के ऊपर इन्फो नाम का क्लास है और उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स है उनकी सीएसएस हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर पर्पल। अप्लाई हो गया, ठीक है। तो स्पेस देना है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में स्पेस देना है। वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप टैक्स सेलेक्टर का भी हो सकता है,
क्लास और टैग सेलेक्टर का भी हो सकता है, क्लास क्लास का भी हो सकता है, आईडी क्लास का भी हो सकता है। ठीक है, वॉइस और साउंड हो सकता है। ओके, यस संभाजी, एनी क्वेरी? सर अगर डॉट इन्फो, सिर्फ डॉट इन्फो अगर लिखते हैं, अगर उसमें सीएसएस ऐड करते हैं, अगर पिन नहीं लिखते तो इफेक्ट क्या आएगा सर? बैकग्राउंड कलर ये ड्यू के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ ड्यू के ऊपर? हाँ, ड्यू के अंदर तो पैराग्राफ्स आएगा, तो उस ऑटोमेटिकली देखो अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें स्पेस दिख रहा है ना। हाँ। अभी देखो, ये देखो यहाँ से हटा देता हूँ मैं, अभी यहाँ पे देखो सिर्फ वो ड्यू के ऊपर अप्लाई कर रहा है। ओके। ड्यू, हाँ, और ड्यू उसका पेरेंट है, और इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं नहीं। पैराग्राफ्स के ऊपर नहीं। ओके ओके। अभी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है, जैसे कि अभी कलर है, देखो इसके अंदर जहां पर टेक्स्ट प्रेजेंट है, कंटेंट, अभी वो भी देखते हैं। इधर नेटवर्क कर देते हैं। कुछ हुआ है क्या अभी? नहीं। कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है, जैसे वो टेक्स्ट वाला बताया था, देखो मैंने आपको टेक्स्ट हाँ अलाइन सेंटर पहले हाँ दूसरे सेशन में बताया था, याद है? हाँ हाँ। जो ऐसे कुछ प्रॉपर्टी है, ऐसा अगर आती है तो मैं बता दे जाऊंगा आपको। ओके ठीक है, ओके। अभी इसके अंदर कंटेंट यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, देखो लोरेंट आया। हाँ अभी आया है। हम्म, उसके अंदर चाहिए, ओके उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा उसको मिलेगा वो। ओके सर। और इसकी स्पेसिफिसिटी देखो कितनी हो गई, 11 11 हो गई है। ठीक है, और इनकी क्या है, 2। 2 इसलिए यहाँ पे भी ड्यू और पैराग्राफ, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ड्यू है ना प्रेजेंट, यहाँ पे भी ड्यू है और पैराग्राफ प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल क्या है, एक्स्ट्रा पावर है, क्लास चिल क्लास की। क्लास तो वो ड्यू को छोड़ के कहा, किसकी पावर ले रहा हो? क्लास क्लास की। ठीक है, दोनों भी जगह ड्यू प्रेजेंट है, दोनों भी जगह पैराग्राफ प्रेजेंट है, लेकिन एक्स्ट्रा एक चीज ऐड हो गई है यहाँ पे, वो है क्लास। ठीक है, समझो दो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स है, एक के पेरेंट्स पुलिस कमिश्नर है, तो ऑब्वियसली पावर किसकी हो जाएगी ज्यादा? दोनों, एक कॉमन मैन है और एक पुलिस कमिश्नर है, तो पावर किसकी ज्यादा रहेगी? पुलिस पुलिस कमिश्नर कमिश्नर की ये हो गई ना। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ये अगर सीएसएस हमें चाहिए, जो इनको वाला पेपर पर्पल बैकग्राउंड कलर है और वही चाहिए, तो 4 रुपये मिल जाएगा। है समझ में ये? यस अभी क्या होगा, दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम हो गई। डीवाई उसके ऊपर इनको नाम का क्लास है, डीवाई उसके ऊपर इनको नाम का क्लास है, दोनों के अंदर भी पैराग्राफ्स है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक आइडिया ऐड करेंगे। ठीक है, क्या नाम से किया आइडिया हमने? मेन सेक्शन नेक्स्ट आईडी के लिए हैश यूज करना है, और आईडी के अंदर पैराग्राफ्स। ठीक है, अभी दोनों चारों पैराग्राफ में सेम सीएसएस अप्लाई हो रही है, क्यों? क्योंकि दोनों पे ऊपर क्लास है। क्लास क्लास। सेम ठीक है, क्लास। अभी क्या करना है, ये दोनों तो सेम, दोनों की पावर सेम हो गई, अभी इसकी चेंज करनी है हमें, तो इसलिए हमने क्या किया, इसके ऊपर एक एडिशनल आईडी ऐड कर दी। मैं सिर्फ स्पेसिफिसिटी पढ़ाना है, इसलिए ये ऐसे ले रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर
है, ठीक है। लास्ट टाइम क्या है, दोनों की पावर सेम थी। देखो अभी मैंने एग्जांपल बताया था, एक कॉमन मैन था, एक पुलिस कमिश्नर था, फिर दोनों भी पुलिस कमिश्नर है, के लिए दोनों की पावर भी क्या हो गई, दोनों सेम हो गई। सेम हो गई। Same. फिर इसके ग्रैंडफादर कुछ बड़े ऑफिसर, तो ऑब्वियसली किसकी पावर ज्यादा हो गई, आईडी इस पे आईडी लगाएंगे। इनकी हो गई। तो हमने आईडी यहाँ पे क्लास का यूज नहीं किया है, सिर्फ आईडी और टैग का यूज किया है। तो इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी बन गई, देखो 101, 101 सबसे ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये हो Yes. गया पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और जैसे ये देखो मल्टीपल टाइप्स में क्लास यूज कर रहा हूँ, किसी भी जगह मैं क्लास यूज कर सकता हूँ, उसी तरह ये आईडी नहीं यूज कर सकते हम, ठीक है। अब यहाँ पे यूज किया मैंने, वर्क करेगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर रहा है ना, Yes, sir. लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। आईडी क्या है, यूनिक है, मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं करना है। ये पूरे HTML एलिमेंट के ऊपर, ये टॉप टाइप है पूरा हमारा, इसके ऊपर इसी नाम का आईडी ही की होगा। अगर आपको अलग से आईडी चाहिए इस एलिमेंट के ऊपर, तो आप अलग आईडी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी नाम से, ठीक है। अभी ये एक बार बॉक्स नाम का आईडी बन गया है, तो आप रिपीट वो दोबारा कहीं पे भी यूज नहीं करोगे। कुछ कुछ कंडीशन होती है, लेकिन इस लेवल पे नहीं है। फंक्शनैलिटी के लिए यूज करते हैं वो डेवलपर्स, उसके लिए आपको कम से कम 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मॉडल्स वगैरह आते हैं, मॉडल्स के ऊपर और किसी HTML एलिमेंट के ऊपर फंक्शनैलिटी एक ही बटन के ऊपर करनी होती है, तब कभी कभी एक डेवलपर वो आईडी दोबारा यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमें अभी मालूम नहीं है, उसके लिए 4-5 का एक्सपीरियंस, साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो आप इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा आपको, तो आइडिया यूनिक है, इसलिए हम रिपीट नहीं यूज करते, ऐसा बोलना है आपको, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया? यस सर। जैसे ओपनिंग टैग्स में हम मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेन इन्फो नाम से किया, उसी तरह यहाँ पे हम मल्टीपल एक ही आईडी का यूज करें, मल्टीपल आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मेन आईडी ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एक बार एक ही ओपनिंग टैग में एक बार आपने आईडी क्रिएट किया है, तो वही उतना एक ही रहेगा, आप दूसरा यूज नहीं कर सकते हो। आया समझ में ये भी रूल? ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप समझ में आया? यस सर। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे आप। आईडी निकाल देते, आईडी की जरूरत नहीं। तो पैराग्राफ है मेरे पास, अभी कौन सी CSS अप्लाई हो रही है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, लेकिन क्लास और टैग है ना। हेलो, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। यस अगर किसी को सर समझ मेरा में, एक क्वेश्चन था, ओके। डिसेंडेंट सिलेक्टर मीन्स ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है क्या? हाँ, यस, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। इसके अंदर भी हम और अभी बताता हूँ मैं, इस पैराग्राफ के अंदर भी और इस पैराग्राफ की भी चाइल्ड क्रिएट कर देंगे, तो फिर ड्यू ग्रैंड पेरेंट हो जाएगा, यस। ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा। तो ग्रैंड ग्रैंड ऐसे 4-5 हम क्रिएट करते जाएंगे यहाँ, ठीक है। मीन्स पहले मेजर। बेसिक से जाए, ओके। मेजर कितना भी हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो
उसके लिए टर्म्स आते हैं हायरार्की, वो बाद में बताता हूँ मैं कैसे होते हैं क्या नहीं। चलिए बेसिक तो समझ में लेते हैं, ठीक है। यस। अभी ये पैराग्राफ है, मैं क्या करता हूँ, ये एक पैराग्राफ के ऊपर क्लास क्रिएट कर देता हूँ। पैराग्राफ है इसलिए शॉर्टकट है उसकी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट इन्फो स्पेस डॉट, ठीक है। देन बैकग्राउंड कलर उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर कौन सा बैकग्राउंड, कौन सा कलर अप्लाई हो गया है, कॉमन, टोमेटो। ठीक है। देखो, बाकी पैराग्राफ के ऊपर ये ना क्लास है क्या प्रेजेंट, नहीं है। नहीं है इसलिए। और इनकी स्पेसिफिसिटी देखो कितनी हो गई, 2 हो गए। 20, ठीक है। 20। और इनकी कितनी है, 11, 11। और ये 2 है। तो सबसे ज्यादा इसकी है, इसलिए उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर ये कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। हाँ सर। देन हम क्या करेंगे, and करेंगे के अंदर फिर हम देखिए देखो, ठीक है। अभी पैराग्राफ स्पैन है कहाँ पे, हमें मालूम पड़ रहा है क्या कहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हेलो वर्ड दिख रहा है इसलिए मालूम पड़ रहा है, हमें मालूम है इसलिए। तो क्या करेंगे, देखो स्पैन का पेरेंट कौन है, पी पैराग्राफ। पैराग्राफ। पैराग्राफ, ठीक है। और इस पैराग्राफ का पेरेंट कौन है, डिव। ड्यू ड्यू। ड्यू मतलब स्पैन का ग्रैंड पेरेंट कौन हो गया, डिव है। ड्यू ठीक है। देखो पैराग्राफ पेरेंट, ड्यू ग्रैंड पेरेंट, एंड ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट बॉडी हो गया, बॉडी। बॉडी। ठीक है। अगर मैं इस ड्यू को सेक्शन के अंदर ऐड करूंगा, तो इस पैराग्राफ का पेरेंट पैराग्राफ है, ठीक है। और इस पैन का ड्यू क्या है, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड। और इस पैन का ये सेक्शन ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। एक बार ग्रैंड पेरेंट हो गया तो एक एक ग्रैंड पेरेंट ऐसा बढ़ाते जाना है, बस जितने भी स्टेप आप ऊपर जाओगे ग्रैंड वर्ड उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। समझ में आया, यस सर। यस ठीक है। ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट है ये सेक्शन, उसी तरह ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड होगा ये स्पैन, और इस ड्यू का ग्रैंड चाइल्ड ये है, इसका चाइल्ड ये है, इस पैराग्राफ का स्पैन सही है। ठीक है, ये रिलेशनशिप समझ में आया, यस सर। ओके। तो अभी क्या करेंगे, पहले एक कॉमन सीएसएस बना के रखेंगे स्पैन की, ऊपर दिए थे ना हमने स्पैन की, नहीं ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं। तो स्पैन कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन। इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट है, बराबर। देन बैकग्राउंड कलर इसका कर देंगे हम रेड, ओके, कलर कर देंगे व्हाइट। देन पैडिंग अप्लाई कर देंगे 10%, मार्जिन, मार्जिन अप्लाई हो जाएगी क्या, नहीं। मार्जिन नहीं। और टॉप राइट एंड लेफ्ट ही अप्लाई होगी। डिस्प्ले इनलाइन बार, ठीक है। कभी कभी कई कई ऐसा कंडीशन आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ जब वो सिचुएशन आएगी।
तब भी पैडिंग भी नहीं वर्क करती है, वो पैडिंग ओवरराइड हो जाती है। तब भी आपको उस इनलाइन एलिमेंट के ऊपर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। फिलहाल यहाँ पे पैडिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। वो आगे बताता हूँ मैं आपको। हो गया स्पैन के ऊपर, Yes. ठीक है। अभी देखो, इसका पेरेंट पैराग्राफ है जिसके ऊपर पैरा नाम क्लास है और बाकी का टैग है, और इसका ग्रैंड पेरेंट का है ड्यू है, और इसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्फो इन्फो पैराग्राफ एंड डॉट स्पैन, सॉरी स्पैन, Info. wait, no, हो गया चेंज, Yes. Yes, ठीक sir. है। अभी ये क्या है, टैग है, और इसकी स्पेसिफिसिटी One. एक है। यहाँ पे भी स्पैन है, लेकिन उसके साथ क्या है, Paragraph. एक टैग है जो उसका पेरेंट है, और उसका एक ग्रैंड पेरेंट है, लेकिन उसके ऊपर एडिशनल एक क्लास ऐड हुआ है, और क्लास की स्पेसिफिसिटी 10 है। तो टोटल मिला के कितनी होगी इनकी स्पेसिफिसिटी, 12। 12. तो ये ओवरराइड हो गई CSS। देखो, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड, आया समझ में? Yes. ओके। अभी कभी कभी ऐसे हो सकता है, समझो इनके अंदर एक ड्यू हो सकता है, और इन करके देख, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अभी देखो, स्पैन का पेरेंट पैराग्राफ है, और इसका ग्रैंड पेरेंट कौन सा है, अभी स्पैन का ही, स्पैन का Due. कौन सा वाला ड्यू है, Due class. लोरेम क्लास वाला जिसके ऊपर लोरे में उसका वो ग्रैंड पेरेंट है। ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट कौन है अभी इस बार, Due class info. ड्यू जिसके ऊपर हेलो, Hello. Hello. यस सर आ रही है ना? यस Yes, sir. यस सर डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो ये पेरेंट हो गया, ये लोरे में वाला ड्यू ग्रैंड पेरेंट हो गया, इन्फो वाला ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट हो गया, और ये सेक्शन ग्रैंड 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 पेरेंट हो गया। कितनी बार, 3 बार यूज करना पड़ रहा है वर्ड ना, Yes. ठीक है। तो ये देखो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, अभी ऐसे है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अभी इस पैन के ऊपर हमें CSS अप्लाई करनी है, तो सेक्शन है, सेक्शन है, इनका पेरेंट सेक्शन है क्या इस ड्यू का, नहीं. नहीं। अभी इसकी CSS अलग हो गई है। अभी देखो थोड़ा चेंज करता हूँ यहाँ पे, फिर एक ड्यू है, इसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, फिर लोरेम है डॉट, फिर क्या है, पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के अंदर Span. स्पैन है। मतलब कितने सेलेक्टर्स, कितने एलिमेंट्स चूज किए हमने, 1 2 3
4 5 हो गए ना, 5 यस हो गए ना, ठीक है। अभी इनकी सीएसएस देखो, जिसके अंदर जिनका ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट सेक्शन है और जिनका नहीं है, वो देखते हैं। देखो, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट एक्वा कलर लगा है, इनका ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट सेक्शन है क्या? नहीं। नहीं नहीं इसलिए इसके ऊपर, इनके अंदर जो भी स्पैन्स है इनके ऊपर वो सीएसएस अप्लाई नहीं हुए हैं। देखो यहाँ पे है, स्पैन है प्रेजेंट, लेकिन इसकी लिंक कैसे मिल रही है? सेक्शन तक जा रही है, और यहाँ पे कई इधर डायरेक्टली वो टैग वाले ही उठा रहा है। आया समझ में ये? यस यस ठीक है। यस सर कभी भी अभी देखो यहाँ पे हायरार्की का कंसेप्ट आती है। देखो ये एक्स्ट्रा 2 क्लासेस हो गए हैं यहाँ पे ऐड, तो हायरार्की कम से कम 4 रखनी है। ज्यादा, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा 4 रखनी है, 4 के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हायरार्की बोलते हैं इसे, ये जो हम क्लास टैग्स यूज करते हैं ना, इसे हायरार्की बोलते हैं। तो ये 4 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। कभी कभी यूज कर सकते हैं 5 भी, अगर सीएसएस अप्लाई नहीं हो रही है। 4 5 5 तक जाते, 5 6 भी यूज करते कोई कोई डेवलपर, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है इंडस्ट्री में? 4 तक 4 के ऊपर ही नहीं जाना चाहिए। देखो मैंने यहाँ से लोरेम हटा दिया, लोरेम प्रेजेंट है ना इसका ग्रैंड पेरेंट, मैंने क्या किया, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट इनको यूज किया और सेक्शन यूज किया, फिर भी सीएसएस अप्लाई हो रही है, यस सर ठीक है। यस अगर इनको की जगह मैं लोरेम भी रखता हूँ, इनको हटा देता हूँ, फिर भी वर्क करेगा, ठीक है। अगर नहीं चाहिए, इसको भी हटाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि इनका पेरेंट अलग है, ठीक है, लोरेम है, और इसका पेरेंट है क्या कोई लोरेम? तो लोरेम के अंदर जितने स्पैन्स आ रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, उनकी सीएसएस चेंज की है। आ रहा है समझ में क्या बाउंसर जा रहा है, जमली भरा ऐसा कुछ है? नाइस आ रहा है सर समझ में समझ में आ रहा है ना? ओके, देन ये तो कंसेप्ट हो गई। आप हायरार्की 2 भी रख सकते हो और डायरेक्टली 1 भी रख सकते हो, टैग क्लास कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्या है, सीएसएस ओवरराइड होने की चांसेस रहते हैं, इसलिए हम हमेशा पेरेंट का क्लास अलग अलग रखते हैं हर एक सेक्शन में। अभी यहाँ पे देखो इन्फो है, इन्फो है, तो हम यहाँ पे उसका हायरार्की क्या करेंगे, यहाँ पे लोरेंस यूज करेंगे, इनको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इनको यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कभी कभी। तो हमें हमेशा क्या करना है, चेंज रखना है उसका पेरेंट, और हायरार्की 4 से ऊपर नहीं जाने देना, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे लोरेम की जगह इनको रख देता हूँ, तो इस पैन का ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट कौन है? इन्फो है ना, इन्फो यस सर और इसका पेरेंट कौन है? इन्फो है। इन्फो तो यहाँ पे स्पैन के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ पे इन्फो, सबको एक ही सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसी अभी हमें क्या चाहिए, चेंज करना है, इनके अंदर जो स्पैन है उसकी सीएसएस अलग करनी है, इनके अंदर जो स्पैन है इनके अलग सीएसएस करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? लोरेम हाँ, जो भी आप जिस भी पेरेंट के ऊपर अलग क्लास प्रेजेंट है उसको कैच करना है हमें, वो हायरार्की लगानी है, बस। अभी क्या करेंगे, ये हो गया, यस ठीक है। अगर इन्फो के अंदर जो स्पैन है उनको अलग सीएसएस करनी है, तो क्या करना चाहिए, इन्फो इन्फो। अभी देखो यहाँ पे कैसे आ सकता है, अभी देखो चेंज देखो, यहाँ पे भी कंसेप्ट आती है वो स्पैन अकाउंट कलर, देखो अभी देखो यहाँ पे भी स्पेसिफिसिटी कितनी है, 12 12, और यहाँ पे भी 12 12 है। और देखो यहाँ पे देखो रिलेशनशिप कैसा रहा है, इन्फो के अंदर पैराग्राफ से पैराग्राफ के अंदर स्पैन है,
इन्फो के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर स्पैन है, सेम सीएसएस अप्लाई होगी। सेम अप्लाई। ओके, अभी देखो मुझे क्या चाहिए था, लोरेम के अंदर जो स्पैन है उनकी सीएसएस अलग एक्वा चाहिए। कलर की रखनी थी, एक्वा कलर की रखनी थी, लेकिन हम्म। हुआ क्या, नहीं। दोनों दोनों भी टैग सेलेक्टर सेम हो गए, अभी सेलेक्टर सेम है। देखो क्लास पे दोनों टैग है, क्लास दोनों टैग है, और स्पेसिफिसिटी सेम है ना, तो क्या चूज कर रहे हो, लास्ट अपीयरेंस चूज कर लास्ट रहे हो। अपीयरेंस। हाँ, तो क्योंकि इन्फो प्रेजेंट है स्पैन की किसी एक ग्रैंड पेरेंट के ऊपर, इन्फो नाम का क्लास प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट के ऊपर है और यहाँ पे पेरेंट के, सॉरी ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट के ऊपर प्रेजेंट है इन्फो नाम का क्लास, और यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट के ऊपर है, इसलिए वो हो रहा है। अभी मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ, अभी क्या होगा, लोरेम का अप्लाई एक्वा वाला एक्वा वाला कहाँ पे होगा, अप्लाई होगा सारे पर। सारे पे ऊपर होगा। यहाँ पे एक्वा कलर का है क्या क्लास, नहीं। और लोरे वाला है क्या, इसी के ऊपर है, ठीक है। देखो चेंज हुआ ना ये कंसेप्ट यस कैसे, सर। हाँ समझ में आया ना, यस। मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बताया है, अभी इसके इससे ऊपर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता है सीएसएस में, लास्ट स्टेज है ये। एक बार Parent. बताइए सर ये स्पेसिफिसिटी तो सेम हो गई, हाँ फिर भी सर, फिर भी वो ये aqua वाला में- ना, ये वाला ना, हाँ हाँ देखो इसकी भी इन्फो है, इन्फो के अंदर पैराग्राफ है और स्पैन है, स्पेसिफिसिटी 12 है। टेल हो, ओके, ये तो समझ में आया। यहाँ पे भी क्लास है, पैराग्राफ है, स्पैन है, स्पेसिफिसिटी 12 हो, बराबर है, यस कोई सर। प्रॉब्लम नहीं। फिर भी वो क्या कर रहा है, इस पैन को, ऊपर वाले दो पैन को एक्वा कलर अप्लाई कर रहा है और नीचे वाले को ब्लू कलर कर रहा है। ब्लू कलर। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे कौन सा क्लास प्रेजेंट है, इन्फो और यहाँ पे लोरेम। लोरेम। यहाँ पे देखो इन्फो इस पैन का ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट है इन्फो, और इसका ग्रैंड 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 पेरेंट है। ग्रैंड पेरेंट। लेकिन हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोरेम यहाँ यूज किया है, यहाँ पे इन्फो यूज किया है क्या हमने, नहीं। नहीं यहाँ पे क्या यूज किया है, ग्रैंड पेरेंट यूज किया है। ये चेंज है, ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है, क्लास चेंज हो गया ना, आया समझ में, क्लास चेंज हो गया तो खत्म, काम खत्म। तो ये देखो मुझे बताइए, इस पैर का ऐसा कोई ड्यू है जिसके ऊपर लोरेम नाम का क्लास प्रेजेंट है, ऐसा कोई ड्यू है क्या, नहीं नहीं। मुझे इसका बताइए, इस पैन का ऐसा कोई पेरेंट है जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास प्रेजेंट है, लोरेम नाम का क्लास प्रेजेंट है क्या, है क्या, यस सर है यस है सर ना, है। यहाँ पे है, तो इसलिए वो सीएसएस चेंज हो गई ना, जहाँ पे लोरेम नाम का क्लास है उसके अंदर पैराग्राफ्स के अंदर जहां पर भी स्पैन आ रहा है उसके ऊपर ये सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, और ये क्या कर रहा है, इन्फो नाम के अंदर जितने भी पैराग्राफ है उनके अंदर जहां पे भी स्पैन प्रेजेंट है उसके ऊपर वो क्या कर रहा था, ये सीएसएस अप्लाई कर दी उन्हें, बैकग्राउंड कलर ब्लू। लेकिन बाद में ब्राउजर क्या किया, चेक करते आया, देखो यहाँ पे चेक करने आने के बाद इन्फो मिला, पैराग्राफ मिला, स्पैन मिला, अप्लाई कर दिया। लेकिन लास्ट अपीयरेंस में क्या हो गया, यहाँ पे चेंज, थोड़ा चेंज हो गया, क्या हुआ है, उसका एक पेरेंट चेंज हो गया है, यहाँ पे लोरेम है, तो फिर वो क्या करेगा, इन्फो का छोड़ के इन लोरेम के अंदर पैराग्राफ्स के अंदर जहां पे भी स्पैन प्रेजेंट है उसको ये सीएसएस अप्लाई करेगा, लोरेम के अंदर जितने पैराग्राफ्स के अंदर जहां पर भी स्पैन प्रेजेंट है उसको ये सीएसएस अप्लाई कर देगा। आया समझ में ये डाउट कि नहीं आया अभी, तो नहीं है तो नहीं है बोलो, अभी मैं एक बार और लेता हूँ, इससे कुछ नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या था सर कि लोरेम हमने सिर्फ नीचे लिया और इन्फो को फर्स्ट में दिया, ओके, ओके, तो हम वाइस वर्सा कर लेंगे तो अप्लाई चारों को, ये अगर इन्फो नीचे गया, देखो इन्फो नीचे चला गया, तो अभी क्या हो रहा है, वो तो वो लोरेम में अप्लाई करना चाहिए ना, नहीं तो नहीं इन्फो करेगा क्यों ना, कर रहा है। इन्फो करेगा, अभी देखो, हाँ ये एक बार और एक बार बताता हूँ, देखो सेम सिलेक्टर से यस। क्लास दो टैग है, स्पेसिफिसिटी 12 हो गई, ठीक है।
यहाँ पर भी क्लास है, दो टैग्स है, स्पेसिफिसिटी यस सेम हो गई, ठीक है। ब्राउजर क्या किया, HTML में आ गया यहाँ पे, तो वो क्या चेक कर रहा है, इन्फो के अंदर, पैराग्राफ्स के अंदर स्पैन को क्या CSS अप्लाई किया है यहाँ पे हमने, बैकग्राउंड कलर ब्लू ब्लू हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, यस ठीक है। ये CSS क्यों नहीं अप्लाई किया उसने, हाँ अभी देखो वो चेक करते आ रहा है, इन्फो मिला है और लोरिम भी मिला है, ठीक है। लोरिम यहाँ पे है, तो पहले चेक करेंगे और एक बार चालू करेंगे, स्टार्ट से स्टार्ट। लोरिम है, लोरिम के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर स्पैन, तो आया यहाँ पे, उसने चेक किया, लोरिम मिला है, लोरिम के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर स्पैन, तो उसको उसने क्या किया, कौन सा कलर था हमने अप्लाई किया उसके ऊपर, एक्वा। मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ये अप्लाई कर देगा। अभी ये लोरेन जिसका, जिस स्पैन का ग्रैंड पेरेंट है उसी को एक्वा कलर रहेगा अप्लाई, बाकी स्पैन को कौन सा कलर अप्लाई होगा अभी बताइए। याद है डायरेक्टली एक ही टैग है डायरेक्ट, स्पैन वाला रेड मैं स्पैन का चल रहा है हमारा, स्पैन है क्या यहाँ पे, नहीं नहीं स्पैन है यहाँ पे, है प्रेस स्पैन, ये हटा देता हूँ, ये ज्यादा हो गया बहुत, इनकी जरूरत नहीं है। स्पैन की CSS बताइए मुझे, स्पैन यहाँ पे कौन सी कॉमन, रेड कलर की है, रेड कलर की। तो सबके ऊपर रेड CSS अप्लाई कर दी उसने, लेकिन एक जगह क्या हो गया, उसको पी दो स्पैन पैरेंट्स मिले, पी और लोर क्लास मिला है, इसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ गई, यस इसलिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पे एक्वा लगा दिया और बाकी को रेड 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 लगा लगा दे। ठीक है। क्यों, यहाँ पे सेलेक्टर क्या है, टैग है, यहाँ पे सेलेक्टर क्या है, टैग प्लस टैग क्लास प्लस क्लास क्लास, क्लास से ठीक है, चेंज हो गया ना, यस मतलब स्पेसिफिक क्लास लगा हुआ है तो उसके ऊपर उसने एक्वा चेंज कर एक्वा चेंज। लगा। यस अभी देखो उसी तरह हमने क्या किया, इन्फो यहाँ पे भी इन्फो प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इन्फो प्रेजेंट है, आपका यही क्वेश्चन है, मेरे समझ में आया, तो आपका कहना है कि सर ये क्यों हो रहा है ऐसा, हाँ अभी हाँ ये छोड़ के ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आपका कहना है कि सर दोनों का भी स्पेसिफिसिटी सेम है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो ये लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है लास्ट अपीयरेंस, देखो इसका भी एक ऐसा पैरेंट है जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, बराबर है, यस और इसका भी एक ऐसा पैरेंट है जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, बराबर है। यस 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 हाँ, और यहाँ पे क्या किया था, ऐसा स्पैन चूज किया था जिसका पेरेंट लोरेम ग्रैंड पेरेंट लोरेम है, लोरेम तो उसको भी CSS अप्लाई कर दी हमने, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों की स्पेसिफिसिटी इक्वल सेम है सेम है, तो लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहा है ना, अभी ये देखो इन्फो है 12 यस और ये लोरेम है, लेकिन जैसे हम वाइस वर्सा करते हैं तो स्पेसिफिसिटी भली आपकी क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे क्लास अलग हो गए ना, इसका ग्रैंड पेरेंट कौन है, इन्फो है, और इसका ग्रैंड पेरेंट लोरेम लोरेम है, पेरेंट चेंज हो गए ना, एक यस का, एक के फादर कमिश्नर है, एक के IPS है, सॉरी क्या बोलते हैं, आइस IAS ऑफिसर है, ये कोई भी ऑफिसर है, तो दोनों की पावर अलग अलग हो गई ना, यस तो ये क्या कर रहा है देखो, ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, अभी पहले उसको क्या मिला, इन्फो इन्फो मिला है, इन्फो के अंदर पैराग्राफ स्पैन है, इन्फो के अंदर पैराग्राफ स्पैन, उसने ये CSS अप्लाई कर दी, ठीक है। उसके बाद वो ब्राउजर चेक करते आया, लोरेम मिला, लोरेम के अंदर पैराग्राफ फिर स्पैन है, फिर यहाँ पे है क्या लोरेम प्रेजेंट, नहीं 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 ना, यहाँ पे लोरेम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लगाएगा क्या वो, नहीं लगाया नहीं ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी भली यहाँ पे सेम है, लेकिन क्लास उसका क्या है, ग्रैंड पेरेंट चेंज है ना, और जहां पे ग्रैंड पेरेंट चेंज होता है उसी के अंदर वो पावर मिलेगी उसको, ठीक है। यस
ओके हाँ, क्लास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए आप, ये क्लास चेंज है। फिर अगर ये इसी को नीचे ऐड करेंगे तो लास्ट अभी लास्ट अपीयरेंस। अपीयरेंस चूज कर रहा है, ये लास्ट अपीयरेंस चूज कर रहा है। अभी ये लास्ट अपीयरेंस चूज को कर रहा है क्योंकि इस बार इसको इन्फो मिला है, ग्रैंड इन्फो, इन्फो पैराग्राफ स्पैन, इन्फो के अंदर पैराग्राफ स्पैन दोनों भी जगह प्रेजेंट है, और सिलेक्टर सेम हो गए, इसलिए स्पेसिफिसिटी सेम है, इसलिए वो इस बार क्या कर रहा है, लास्ट लास्ट Last अपीयरेंस वाला चूज कर। कर और इस केस में क्या हो रहा है, सेलेक्टर सेम है लेकिन सेलेक्टर्स का देखो Class सीक्वेंस, क्लास चेंज है। यहाँ पे क्लास चूज कर रहा है, अभी वो क्लास की तरफ जा रहा है, पर्टिकुलर क्लास की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखो सर इन हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, वहां पे लास्ट अपीयरेंस में लोरेम और पैरा और इन्फो है, तो उसे वो इन्फो नहीं मिला, इसलिए वो डिफरेंशिएट कर रहा है, लोरेम को ओ लोरेम अप्लाई कर रहा है और यस, इन्फो को इन्फो यही मीन्स बता रहा हूँ मैं। हाँ, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। अभी हो गया क्लियर? हाँ यस। मैं यही बता रहा हूँ तब से कि अभी ये क्या हो रहा है, इन्फो पैराग्राफ स्पैन, ये लास्ट अपीयरेंस चूज हो रहा है यहाँ पे। अगर ये नीचे आएगा तो, नीचे नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे उसको क्या मिला, पहले तो ये पावर मिली, इन्फो डॉट इन्फो के अंदर पैराग्राफ के अंदर स्पैन बैकग्राउंड कलर ब्लू अप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पे नीचे हमने क्या किया है, ऐसा एक पैराग्राफ है उसके अंदर स्पैन से, लेकिन उसको हमने अलग एक क्लास दिया लोरेम वाला। यहाँ पे लोरेम यस। है क्या प्रेजेंट? नहीं है, नहीं तो लोरेम के अंदर जितने स्पैन है उतना उनको ही वो सीएसएस सिलेक्ट अलग कर कर। दो, उनको यस। सेलेक्ट करके उसकी उनकी सीएसएस अलग करो। ओके ओके। इसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अभी पैराचर सेलेक्ट में। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, डिसेंडेंट पे चला जाता है, समझना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया किसी को तो और एक बार बोलिए, हम और एक बार चेक करेंगे। ठीक है, ओके। अगर पर्टिकुलर क्लास दिया है तो वो क्या करेगा, उसको अलग करके सीएसएस देगा। अगर सेम ही आपने क्लास और टैग सेलेक्ट किए और वो लास्ट में है और दोनों भी जगह प्रेजेंट है तो वो लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे कि इस केस में हुआ। अगर इसको नीचे डालेंगे तो क्या होगा, लास्ट लास्ट वाला अपीयरेंस। सो वाला करेगा ब्लू वाला। क्योंकि ब्लू दोनों वन। भी। अगर इसको ऊपर ये ऊपर लेके आए हम, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, तो यहाँ पे क्या चेंज करेगा वो, क्लास को डिफरेंशिएट करके रखेगा, क्योंकि यहाँ पे लोरेम वाला क्लास प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे लोरेम वाला क्लास प्रेजेंट है। ठीक है, यस सर। इसको भी ड्रॉप नहीं होना है।